हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं आपका इस नए ब्लॉग के अंदर। और जिस जगह मैं मौजूद हूं वह जगह है दतिया का शानदार महल, जिसे जाना जाता है दतिया पैलेस या वीर सिंह पैलेस के नाम से। ये एक बहुत ही प्यारा महल है। इसकी क्या खास बातें हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा और साथ ही दर्शन कराऊंगा आपको इस प्यारे से महल के। इस महल का दर्शन कराने के लिए मुझे आपको ले जाना होगा इस महल से बाहर और दिखाना होगा शुरू से, प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हुए ये महल कैसा है, क्या है इसकी टिकट की प्राइस। पीताम्बरा पीठ से मैं आ पहुंचा हूं दतिया पैलेस में। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। पतली पतली गलियों में से निकले हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप गाड़ी को पार्क कर दीजिएगा पीताम्बरा पीठ की पार्किंग में और वहां से आप ऑटो से यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है विजय काली पीठ, 2015 में निर्माण हुआ था और इसके ठीक पास में है ये दतिया पैलेस। ये देखिए, चलिए चलते हैं ऊपर और लेते हैं टिकट। ये देखिए, तो ये है सतखंडा पैलेस या दतिया पैलेस या वीर सिंह देव महल। बाहर से ये ऐसा दिखता है। 5 मंजिलें आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यह 7 मंजिला भी है। 2 मंजिलें जो है वो आपको अंदर जाने पे मालूम चलती है। पहली ये जो 2 मंजिलें हैं यह ऊपर जाने पर नहीं दिखाई देगी। महल वहां से स्टार्ट होगा। बहुत ही खूबसूरत झरोखे हैं जहां प्रवेश द्वार के ऊपर देख सकते हैं गणेश जी विराजमान है मध्य में और दोनों तरफ है 2 हाथी और साथ ही आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्रकारी। ये देखिए आप। इससे पहले हम अंदर जाएं, जरा इस तरफ देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे शायद पानी की स्टोरेज के लिए टैंक ऐसे बनाया गया हो। ये देखिए, ढके गए हैं ये। चलिए अब करते हैं इस वीर सिंह पैलेस के अंदर प्रवेश। टिकट जो है वो ऑनलाइन आपको लेनी होती है। यहाँ सामने से स्कैन करना होता है वो कोड। जो टिकट प्राइस है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। ये देखिए, इसे स्कैन कीजिए आप और अपनी टिकट ले लीजिए। ये देखिए आप, जैसे हम आगे आए हैं यहाँ पर आंतरिक भाग में ये डिज़ाइन बनी हुई दिखाई देती है और लाइट की व्यवस्था है यहाँ, जिस वजह से हम देख पा रहे हैं। यहाँ 2 रास्ते हो जाते हैं। एक यहाँ से सामने वाला भाग दिखता है जहाँ से हम आए हैं मुख्य द्वार से, और ये रास्ता बंद है। यहाँ पेंटिंग्स जो हैं वो मिट चुकी है साइड में, बीच में थोड़ा बहुत भाग दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस तरफ भी रास्ता है, यहां से भी रास्ता है जाने का। और ये देखिए, इस तरफ बंद किया हुआ है। ये जो एंट्री है ये बंद है। यहाँ पे जाली से ये बंद है। ये देखिए, मुख्य द्वार था वहाँ उसी झरोखे पे हम आ चुके हैं जो नीचे से हमने देखा था। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं दूर तक का व्यू दतिया शहर का। काफ़ी हरियाली है उस तरफ और वहाँ भी कुछ पुरानी सी इमारत है। ये देखिए, वहां से हम सीढ़ियां चढ़ के प्रविष्ट हुए थे और ऐसे आए थे और यहाँ नीचे है वो मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ गणपति जी बने हुए थे। और ये झरोखे हैं इस तरीके से बने हुए। ये देखिए, क्या हुआ आंटी, देख के मजा आया? मजा तो आया, पर आर्टिफिशियल कला कितनी है ना, इसमें इंजीनियर भी नहीं होते हैं। देखो, फिलहाल तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था की गई है, लेकिन पुराने समय के अंदर ये जो आप देख रहे हैं दीवार में ये जो संरचनाएं, इन्हें राजधानी में कहा जाता है आले। तो इन आलों के अंदर दीपक रखे जाते थे रोशनी के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डायमंड कट वाली जो डिजाइन बनी हुई है, जो अंदर वाला भाग है उसके अंदर बीच का हिस्सा ये प्लेन हो चुका है और यहाँ वाला हिस्सा है ये काला है। तो शायद मशाल वगैरह जलाई गई हो यहाँ, उस वजह से यह काला पड़ गया है। इस तरफ है अंधेरा और ये जो उजाला रास्ता है ये है अब मेरा। ये देखिए, यहाँ भी आला है, यहाँ भी आला है और यहाँ पे है ये फिर से डिज़ाइन। और अब हम चलते हैं यहाँ, लीजिए
सब तरफ यही डिजाइन बनी हुई है और ऐसी ही डिजाइन मैंने देखी थी गोलकुंडा के किले के अंदर डायमंड कट वाली, जिससे आवाज दूर तक ट्रेवल करते हुए पहुंचती थी। ये देखिए, यहां से भी फिर से आप ऊपरी मंजिल के झरोखे तक आ जाते हैं। और अब हम आ गए हैं यहाँ जहाँ है ये गलियारा, प्यारा प्यारा। तो लीजिए, आ गया हूँ मैं इस गलियारे के अंदर। देख रहे हैं आप, है ना शानदार। लेकिन ये जो काम है यहाँ, ये बिल्कुल शानदार नहीं है, बल्कि पिटाई वाला काम किया है जिसने भी किया है। इतनी प्यारी इमारत को, इतने प्यारे महल को बिगाड़ने का काम किया है। इस महल को सतखंडा महल भी कहा जाता है और उसका कारण यह है कि यह महल 7 मंजिला है। यहाँ से हम देखते हैं तो हमें 5 मंजिल दिखाई देती है। 1 2 3 4 5, जो 2 मंजिलें हैं वो नीचे है। यह जो महल है यह लगभग 400 साल पुराना है। लगभग 400 साल पहले इस महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह जी जूदेव ने। शहजादा सलीम, जो बाद में आगे जाके जहांगीर कहलाए थे, उनकी थी राजा वीर सिंह जूदेव के साथ में दोस्ती और अपने दोस्त के लिए उन्होंने निर्माण करवाया था इस शानदार महल का। इस महल का निर्माण तो करवा दिया गया था, लेकिन इसके अंदर कभी कोई रहा नहीं, क्योंकि इस महल का निर्माण किया गया था जो बादशाह जहांगीर है उनके लिए, उनके मित्र के द्वारा। लेकिन बादशाह जहांगीर यहां पे कभी आए ही नहीं थे। ये देखिए, भारतीय स्थापत्य कला और जो इस्लामिक स्थापत्य कला है उसका यह मिश्रण है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। दोनों ही स्थापत्य कला के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है। लगभग 440 कमरे हैं इस महल के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, इस तरीके से एक चौक बनाओ और उसके बीच में ये वाला जो भाग है, यहाँ पे ऐसे यह महल बना हुआ है जो कि चारों तरफ से कनेक्टेड है। ये देखिए, जैसे ये यहाँ से जुड़ा हुआ है वैसे ही उस तरफ से भी जुड़ा हुआ है। ये देखिए, तो चारों दिशाओं से आप पहुंच जाते हैं इस बीच वाली संरचना के अंदर। तो ये जो दतिया पैलेस है इसको एक भूल भुलैया भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया है वास्तुकला के हिसाब से ही किया गया है, सिमेट्री में किया गया है। तो आप जिस भी कोने में जाएंगे आपको लगभग एक जैसा ही देखने में लगेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस तरफ से आया था या मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्या ये वही रास्ता है जिससे मैं ऊपर आया था। तो ऐसी आपको फीलिंग आएगी, इस वजह से इसे कहा जाता है एक मिनी भूल भुलैया। ये देखिए, ये एक और कक्ष आ गया है, इसके अंदर आ गए हैं हम। तो वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। दरवाजे में से दरवाजा आगे तक है, क्योंकि राजा और रानी के जो महल हुआ करते थे वो इस तरीके से ही होते थे, इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे। ये देखिए, यहाँ पे ये दरार पड़ गई है, मेरी आवाज गूंज रही है यहाँ। यह जो महल है इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर आपको कहीं भी लोहे और लकड़ी का काम देखने को नहीं मिलेगा। ईंटों का और जो पत्थर का जो काम होता था वही आपको यहाँ देखने को मिलता है। और वेंटिलेशन की इसके अंदर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। ऊपर जाने के लिए देखिए, यहाँ भी सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों के जो रास्ते होते हैं इनके इतने नैरो होने का रीजन ये है कि एक साथ ज्यादा शत्रु के सैनिक हैं वो आक्रमण न कर पाए, धीरे धीरे एक एक करके ही आगे जा पाए। और जैसे वो यहाँ आए, यहाँ जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनका काम तमाम कर सकें। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता था। इस तरफ भी हैं आले, और ये देखिए यहाँ है ये 3 द्वार यानी कि तिबारी। वो जो गुंबद आप देख रहे हैं उसके ऊपर आपको फूलों की आकृतियां दिखाई दे रही हैं। जो कमल का फूल होता है उसके समान जो पंखुड़ियां सी हैं वो दिखाई देती हैं, जो कि हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है। ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं गुंबद प्लेन न होकर उन पे यूं डिजाइन बनी हुई है। ऊपर चल के हम देखेंगे। पहले आपको दिखाता हूं ये नीचे वाला चौक जहां हम थोड़ी देर पहले थे। ये देखिए, यहां से हमने देखा था ये गलियारा, तो यहां भी हम चलते हैं। अब यही सबसे खास बात है कि इतने सुंदर महल के अंदर कभी कोई रहा नहीं, क्योंकि जिसके लिए इसे बनवाया गया था वो कभी यहाँ पे आया नहीं, तो फिर किसी और को यहाँ रहने का मौका नहीं मिला। यहाँ छत के आंतरिक भाग में आप देख सकते हैं डायमंड कट तो है ही, साथ में स्टार भी बने हुए हैं। तो बहुत ही प्यारी डिजाइन है यहाँ अंदर की तरफ, बहुत बढ़िया प्लास्टर वर्क है यहाँ। और ये देखिए आप,
कितनी बेहतरीन नक्काशी है पत्थर की, बलुआ पत्थर पे की गई ये शानदार नक्काशी। ये देखिए पिलर्स ही पिलर्स, और इनके बीच से हम आगे जाएं। ये देखिए सामने फोटो सेशन चल रहा है, क्यों नहीं हो, आखिर जगह इतनी शानदार है। देख रहे हैं आप, यहाँ स्टार्स के ऊपर आउटलाइन भी देख सकते हैं आप। इस तरफ भी कक्ष है, और ये देखिए इसका साइज थोड़ा छोटा है, नीचे जो रूम थे वो थोड़े बड़े थे इसके मुकाबले। और कनेक्टिविटी आप देखेंगे, आपको हर जगह इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी, एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ जाना हो तो आप यहाँ निकल सकते हैं, इधर आना हो तो आप इस छोटे कक्ष में फिर से आ सकते हैं, और यहाँ से निकल के आप फिर इस तरफ आ सकते हैं। इस जगह आप देख सकते हैं ये छज्जा है, ये टूटा हुआ है। वीर सिंह जूदेव जी जो थे, उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था शहजादा सलीम के लिए, जो आगे जाके बने थे बादशाह जहांगीर अकबर के बेटे शहजादा सलीम। अब इन दोनों की मित्रता कैसे हुई थी आपको वो बताता हूं। सन 1602 के समय की बात है। उस समय जो अकबर के दरबार के एक नौरत्न हुआ करते थे, उनमें से एक थे अबुल फजल। तो अबुल फजल जो थे वो थोड़ा सा जहांगीर से, यानी कि जो शहजादा सलीम थे उस समय, उनसे चिढ़ा करते थे। अनारकली को जब दीवार में चिनवा दिया गया था तो उस बात से नाराज होकर शहजादा सलीम चले गए थे प्रयागराज की तरफ। अबुल फजल का मन जो है वो थोड़ा सा बदल गया था, वो चाहते थे कि जहांगीर को मार दिया जाए, शहजादा सलीम को मार दिया जाए, और वो उनकी जगह बाद में फिर बादशाह बन जाए, अकबर के वारिस बन जाए। अकबर जो थे शहजादा सलीम से चिढ़ा करते थे, उस समय वो नाराज थे। अबुल फजल ने एक सेना साथ में ली और प्रयागराज के लिए कूच कर दिया। यह बात मालूम चली थी वीर सिंह जूदेव को कि जो अबुल फजल है वो सेना लेकर आ रहा है शहजादा सलीम को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो उन्होंने ग्वालियर के पास में एक स्थान जो है अंतरी, वहां पर अपनी सेना के साथ में आक्रमण किया और जो अबुल फजल था उसका सर कलम कर दिया। वो जो एरिया है जहां पे उसका सर कलम किया गया था वह कहलाता है आंतरी, क्योंकि उसका जब सर कलम किया गया था उसके साथ ही जब उसको मारा गया था तो उसकी जो आंतें थी, अंतड़ियां जो थी वो बाहर आ गई थी, तो इसलिए वह क्षेत्र कहलाता है आंतरी, आंतरी जिसे कहा जाता है। तो वहां से वो जो सिर था, सिर काटने के बाद में उसका पहुंचा दिया गया शहजादा सलीम तक। जब शहजादा सलीम ने अबुल फजल का सर देखा तो वो काफी खुश हुआ और इनकी जो दोस्ती थी वो प्रगाढ़ हो गई, बहुत ही गाढ़ी हो गई। तो बाद में अपने इसी मित्र के स्वागत के लिए वीर सिंह जूदेव जी ने यहाँ पे यह महल बनवाया था, जिसके निर्माण में लगे थे 9 साल और 35 लाख। ऐसा कुछ किस्सा रहा है इस महल का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो बादशाह जहांगीर है उनका आना कभी हुआ ही नहीं। तो यह महल जो है एक तरीके से मान लीजिए बिना किसी राजा के, बिना किसी बादशाह के यूं ही खड़ा रह गया। लगभग 400 साल का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी यह अपने उस इतिहास को आज भी कायम किए हुए है, कायम रखे हुए है। लेकिन सरकार को जरूरत है इस महल के उचित रख रखाव की। ये देखिए यहाँ पे प्लास्टर की हालत आप देख सकते हैं, खराब हो चुकी है। इस तरफ है एक झरोखा जिसके आगे लगी है जाली, करती है इसकी रखवाली। और लगभग सेम कमरे ही बने हुए हैं चारों कोनों में, क्योंकि वास्तुकला का जो है खास तौर पे ध्यान दिया जाता था, सिमेट्री में बनाया जाता था नॉर्मली। ये देखिए आप, यहाँ से थोड़ा सा प्लास्टर हट रहा है और ईंटें दिखाई दे रही है, और ये देखिए किसी ने अपना नाम लिख दिया है। फिलहाल है हम दूसरी मंजिल पर और अभी 3 मंजिल और ऊपर हैं। ये देखिए आप, तो यहां तक जाने के लिए अब हमें प्रयोग करना होगा सीढ़ियों का, और सीढ़ियां हैं यहां। आइए, और ये जो सीढ़ियां हैं ये देखिए बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां हैं, एकदम संकरी सी। लीजिए आ गए हैं हम यहाँ ऊपर, और ये गुंबद अब और ज्यादा अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब एक मंजिल ये है ही, 1 और 2, ये 2 मंजिलें और बची है। तीसरी मंजिल पे हम आ चुके हैं और नज़ारा जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो गुंबद है, ये जो शिखर है आप देख सकते हैं इसको, इसका प्लास्टर टूट चुका है, जो ईंटें हैं वो नजर आ रही है।
यहाँ लगी है लाइट्स इस कॉरिडोर के अंदर, और ये देख सकते हैं आप इसकी जो ये छत है ये काफ़ी नीची है, लेकिन मेरे सिर में और इसमें थोड़ा सा गैप है। फिर भी कुछ इस पे कोटिंग की गई थी जो हट चुकी है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ऊपर भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, नीले रंग की इस पे लेयर चढ़ाई गई थी। क्या है ये मुझे पता नहीं है। ये देखिए, यहां से देख सकते हैं आप दतिया शहर को झरोखे से। लीजिए, फाइनली हम जाएंगे इस बीच वाले भाग में, यहां पर इस छतरी के नीचे से। ये देखिए, ये वाला गुंबद है, ये दूसरे गुंबद के मुकाबले अच्छी कंडीशन में है। इस पे रंग जो किया हुआ था वो दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं यहाँ, और मधुमक्खियों का छत्ता है वहां, तो उससे बच के रहना होगा। ये देखिए, तो ये बीच के अंदर से ये खुला हुआ है, ये एक चारों तरफ से खुला हॉल कह सकते हैं इसे। और इसकी छत पे जो काम किया गया है वो देखिए आप, देखिए है ना, बहुत ही प्यारा। और इस तरफ आप देख सकते हैं बलुआ पत्थर पर की गई ये नक्काशी, ये जो कार्विंग है उसका बहुत ही प्यारा नमूना आप देख सकते हैं यहाँ। ये देखिए, ये जैसे कि कमल का फूल हो वैसे बना हुआ है। इस तरफ है ये मकड़ी रानी, ये स्पाइडरमैन बना सकती है मुझे, तो इसे नहीं छेड़ूंगा मैं। तो महीना है अप्रैल का, मौसम है गर्मी का, लेकिन फिर भी अभी उतनी गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे चल रही है फिलहाल हवा। और यह जो स्थान है यह है चारों तरफ से खुला, तीन तीन द्वार जो हैं ये चारों दिशाओं में बने हुए हैं, और वहां से आ रही है ठंडी ठंडी हवा। ये जो आले हैं नीचे वाले आलों से थोड़ा अलग है। ये देखिए, फूलों की संरचना यहाँ पे ऐसे दी गई है। अब इस तरफ से देखते हैं दतिया शहर का कौन सा हिस्सा हमें दिखाई देता है। देख रहे हैं आप, ये टाइल्स लगी हुई हैं जिनके ऊपर डिजाइन थी, ब्लू कलर से कुछ बनाया गया था, लेकिन वो हट चुका है, पूरे तरीके से नहीं हटा। और इस गुंबद की भी हालत आप देख सकते हैं, अंदर जो है ईंटें वो दिखाई दे रही हैं। बना रखा है आशियाना चमगादड़ों ने अपने लिए ऊपर, और यहाँ के रंग भी हो चुके हैं धीरे धीरे गायब। इस तरफ हैं ये छोटे छोटे कलात्मक आले, और जिन्होंने इसकी दशा बिगाड़ी है उनको करना चाहिए पुलिस के हवाले। अब ये अतुल और वर्षा जो है, इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए आप कमेंट्स में बताइए। ऐसे बना हुआ है ये बहुत ही प्यारा महल। इसके इतिहास के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई रहा ही नहीं, और जिसके लिए बनवाया गया था इस महल को वो कभी यहाँ पे आया ही नहीं। लेकिन इस महल के हिस्से जो हैं वो आपको दिखाने थे। और आपको भी अगर दतिया आने का मौका मिलता है, अगर आप माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए दतिया आते हैं, तो इस पैलेस को, इस महल को जरूर देखिएगा। आपका कम से कम अच्छा वाला फोटो सेशन यहाँ पे हो जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे फुटफॉल होना वैसे भी बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ के रख रखाव के लिए सरकार जो है थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे। फुटफॉल होगा, लोग आएंगे, तो सरकार को भी थोड़ी चिंता होगी कि हाँ यहाँ पे और सुविधाएं होनी चाहिए। अभी भी लोग आते हैं, लेकिन उतनी संख्या में यहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। आसपास के एरिया वाले जो लोग हैं वो जानते हैं, तो वो देखने के लिए आते हैं। बाकी जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है या थोड़ा बहुत कुछ देखा होता है, मेरे जैसे लोग, वो यहाँ पहुंच जाते हैं, इतिहास के दीवाने पहुंच ही जाते हैं। इससे ऊपर वाली जो मंजिल है उस पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप लगा है ताला। ये हैं वो सीढ़ियाँ जो ऊपर तक लेके जाती है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। तो ये जो ऊपरी 2 मंजिल है इन पे नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, जो जाली है ये टूटी हुई है। महल का ये भाग आप देख सकते हैं। मैं आया हूं यहाँ पे गर्मी में,
लेकिन आपको आना होगा यहाँ तो बरसात के महीनों में या फिर सर्दियों के अंदर, ताकि आपको गर्मी झुलसाए नहीं। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के दतिया के इस दतिया पैलेस का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूँ बहुत मजा आया होगा इस महल को देखकर। और ज्यादा मजा चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ, अपने मित्रजनों के साथ में पहुंच जाइए दतिया, मध्य प्रदेश के दतिया में, इस दतिया पैलेस में, जिसे कहा जाता है वीर सिंह पैलेस भी, वीर सिंह जूदेव जी द्वारा निर्मित। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस मेरा इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।